प्यारे दोस्तों, करबला की जंग में अहले बैत और खानदान रसूल के ऐसे अजीम अफराद शहीद हुए जिनकी कुर्बानियां दुनिया कयामत तक याद रखेगी। इन्हीं अजीम शहीदों में एक नाम हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का भी है, जो वफा, शुजाअत और जानिसारी की जीती जागती मिसाल है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम और हक की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में उन्होंने ऐसी बहादुरी और दिलेरी दिखाई कि दुश्मनों के दिलों पर हैबत छा गई। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकेगी। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है, जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त आखिर करीब आया तो आपने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अली, मेरे बाद किसी शुजा और बहादुर कबीले में निकाह कीजिएगा। अल्लाह आपको उस निकाह से एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो मेरे हुसैन का मददगार और निगहबान होगा। आप उसका नाम अब्बास रखिएगा। चुनांचे जनाबे सैयदा की शहादत के कुछ अरसे बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब से मशवरा किया, जो अरब के कबीलों और नसब के बड़े माहिर माने जाते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए किसी ऐसे घराने की खातून तलाश कीजिए जो बहादुरी, शुजाअत और बुलंद अखलाक में मशहूर हो। हजरत अकील ने अरब के मशहूर और बहादुर कबीलाए कलाब की बेटी फातिमा बिनते हिजाम का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह खातून एक बहादुर और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का निकाह बीबी फातिमा बिनते हिजाम से तय हो गया। उनके वालिद हजरत हिजाम ने उनका नाम फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में रखा था। वो कहा करते थे, जिस तरह रसूलुल्लाह की बेटी का नाम फातिमा है, मैं भी अपनी बेटी का नाम फातिमा रखता हूं, ताकि रोज़े कयामत मेरी बेटी जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज बनकर उठे। और यूं 17 रजब शबे जुम्मा 21 हिजरी को मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा बिनते हिजाम का निकाह मुबारक मुकम्मल हुआ। निकाह के बाद जब बीबी फातिमा बिनते हिजाम रुखसत होकर मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पहुंची तो उन्होंने इस मुबारक घराने की दहलीज पर कदम रखते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में अहले बैत की खिदमत का अहद किया। रिवायतों में आता है कि घर में दाखिल होने के बाद बीबी फातिमा बिनते हिजाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या अली, मैं नहीं चाहती कि मुझे फातिमा कहकर पुकारा जाए, क्योंकि ये नाम जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का है। जब हसन और हुसैन ये नाम सुनेंगे तो उन्हें अपनी अजीज वालिदा की याद आएगी और उनका गम ताजा हो जाएगा। बीबी की ये बात सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम उनकी मोहब्बत और अहले बैत से अकीदत को देखकर बेहद मुतासिर हुए। आपने फरमाया, आज से हम तुम्हें उम्मुल बनी कहकर पुकारेंगे। यही वो मुकद्दस खातून थी जिन्हें दुनिया बाद में उम्मुल बनीन यानी बेटों की मां के नाम से जानने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत, खिदमत और वफादारी में गुजार दी। कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 4 बेटों की नेमत अता फरमाई, जिनमें सबसे बड़े और सबसे मशहूर हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम थे। वो शख्सियत जिनकी वफा, बहादुरी और जानिसारी को दुनिया आज भी सलाम करती है और कयामत तक करती रहेगी। प्यारे दोस्तों, बीबी उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा अपने तमाम बेटों की ऐसी तरबियत करती थीं कि उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत हमेशा जिंदा रहे। आप अक्सर अपने बेटों से फरमाती थीं, खबरदार, हसन और हुसैन को सिर्फ अपना भाई मत समझना, बल्कि उन्हें अपना आका और सरदार समझना। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से अपनी वालिदा की इन नसीहतों को दिल में बसा लिया था। आपके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बेपनाह मोहब्बत और अकीदत थी। रिवायतों में आता है कि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अक्सर रात के वक्त प्यास लग जाती थी और आप पानी तलब फरमाते थे। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी, इसलिए आप रातों को जगा करते थे। आपकी कोशिश होती थी कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी मांगे, आप फौरन उनकी खिदमत में पानी पेश कर सकें। बस यूं ही वक्त गुजरता गया। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम बड़े होते गए।
प्यारे दोस्तों, जब जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो उनका निकाह बीबी लुबाबा से हुआ, जो एक बेहद शरीफ और नेक खानदान से ताल्लुक रखती थीं। अल्लाह ताला ने इस मुबारक निकाह से जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम को 5 औलाद की नेमत अता फरमाई। वक्त गुजरता गया और फिर वो दर्दनाक घड़ी आई जब मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। इसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के द्वार का आगाज हुआ। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा बीमारी की वजह से सफर पर नहीं जा सकी, इसलिए उनकी देखभाल के लिए बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मदीना में रहीं। इसी तरह जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे उबैदुल्लाह भी वहीं रहे, जिनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। बाद में उन्हीं के जरिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी। जब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के इस मुश्किल सफर पर रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हें वसीयत करती हूं कि आखिरी दम तक अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना। उनकी हिफाजत में अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे मत हटना। याद रखना, अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे हुसैन पर कोई मुसीबत आ गई तो कयामत के दिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। बीबी उम्मुल बनीन की यह नसीहत सुनकर चारों बेटों ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि जब तक उनके जिस्म में सांस बाकी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर चारों भाई अपनी वालिदा बीबी उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा से अलविदा कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो गए। सफर के दौरान अहले बैत के खेमों और काफिले की जिम्मेदारी इन्हीं चारों भाइयों पर थी, जबकि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम पूरे लश्कर के अलंबरदार थे। आखिरकार काफिला करबला पहुंचा और फिर 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। जब बनी हाशिम के जवान एक एक करके मैदान जंग में जाने लगे तो जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे भाई आपकी राह में अपनी जान कुर्बान करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत से हजरत अब्दुल्लाह, हजरत जाफर और हजरत उस्मान एक एक करके मैदान में गए और शहादत का जाम नोश कर गए। अपने भाइयों की शहादत के बावजूद जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम सब्र के साथ अपने मौला के हुक्म का इंतजार करते रहे और इसके बाद आपने अपने बेटों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान कर दिया। अपने भाइयों और बेटों की शहादत के बाद जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान जंग में जाने की इजाजत मांगते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलंबरदार हो, तुम्हारे रहते हुए मेरे खेमों का सहारा कायम है। चुनांच जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम सब्र के साथ देखते रहे और अहले बैत के जवान एक एक करके शहादत का जाम पीते गए। लेकिन जब 3 दिन की मुसलसल प्यास की वजह से बच्चों की सिसकियां और अलतश की सदाएं आपके कानों में पहुंची तो आपका दिल बेचैन हो उठा। आप बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ये मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहरे फौरात से पानी लेकर आऊं। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। आपने अपने भाई को देखा और फरमाया, ऐ अब्बास, अगर जाना ही चाहते हो तो पहले अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत ले लो। बस ये सुनना था कि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे के बाहर पहुंचे और अदब से बैठ गए। फिर अर्ज किया, ऐ मेरी आंख आजादी, आज अपने इस भाई को इजाजत दीजिए ताकि मैं नहरे फौरात से बच्चों के लिए पानी ला सकूं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी तो उनकी आंखें नम हो गईं और आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, आज मुझे अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने मेरी आने वाली मुसीबतों का जिक्र किया था। मैं अपने बाबा से कहा करती थी कि जिस बहन का अब्बास जैसा बहादुर और वफादार भाई मौजूद हो उस पर मुसीबत कैसे आ सकती है। ये सुनकर जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखें भी अश्कबार हो गईं। आपने अपनी बहन से इजाजत ली
और नहरे फुरात की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात के करीब पहुंचे, आपने दुश्मन की सफों पर ऐसा दिलेराना हमला किया कि देखते ही देखते रास्ता साफ हो गया और आप दरिया के किनारे पहुंच गए। आपने फौरन मश्क को पानी से भर लिया और खुद एक कतरा भी पिए बिना खेमों की तरफ लौट पड़े। उधर जैसे ही फौज यजीद ने देखा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच हलचल मच गई। उन्हें एहसास हो गया कि अगर ये पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों तक पहुंच गया तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। चुनांचे दुश्मनों ने चारों तरफ से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को घेर लिया और आप पर तीरों, नेजों और तलवारों से हमला शुरू कर दिया। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन की फौज से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। तारीख में आता है कि आप पर हजारों की तादाद में तीर बरसाए गए, लेकिन आप हर हाल में मश्क को महफूज रखते हुए खेमों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे। जब आपने तीरों को रोकने के लिए एक मर्तबा अपना बाजू उठाया तो पीछे से एक जालिम ने वार किया और आपका एक बाजू कटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन इस हालत में भी आपकी फिक्र सिर्फ ये थी कि किसी तरह पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्यासे बच्चों तक पहुंच जाए। आपने मश्क और अलम को दूसरे बाजू में संभाला और खेमों की तरफ बढ़ते रहे, मगर दुश्मनों ने पीछा न छोड़ा। कुछ ही देर बाद एक और जालिम ने आपके दूसरे बाजू पर वार किया और वो भी आपके तन से जुदा हो गया। इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने मश्क को अपने दांतों में थाम लिया और उसी जज्बे के साथ खेमों की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान एक तीर आकर आपकी दाईं आंख में लग गया। दर्द की शिद्दत के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे। तभी एक और तीर आकर मश्क में लगा और पानी जमीन पर बहने लगा। इसके बाद एक जालिम ने आपके सर मुबारक पर गुर्ज का जोरदार वार किया। ये वार इतना सख्त था कि आप घोड़े से जमीन पर आ गए। जमीन पर गिरते ही दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर कर आप पर हमले शुरू कर दिए। तीरों, नेजों और तलवारों के जख्मों से आपका पूरा जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम को जमीन की तरफ गिरते हुए देखा, आप फौरन दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। आपने अपने वफादार भाई का सर अपनी गोद में रख लिया और गम से भरकर उनकी तरफ देखने लगे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ मेरे आका, आज सुबह से अब तक आप अपने तमाम अजीजों की लाशें मैदान करबला से खेमों तक लेकर जाते रहे हैं, लेकिन मेरी एक वसीयत है कि मेरी लाश को खेमों में ना ले जाइएगा, क्योंकि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा इस उम्मीद में बैठी हैं कि उनका चाचा पानी लेकर लौटेगा। अगर वो मुझे इस हालत में देख लेंगी तो ये सदमा उनके लिए बहुत भारी होगा, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दीजिएगा। ये अर्ज करने के बाद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। अपने भाई की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। आप अलम और गिरिया की आवाजें बुलंद हो गईं। हर तरफ गम और उदासी। अगर वो मुझे इस हालत ने अलैहिस्सने करबला में अपनी पूरी जिंदगी और अपना सब अम्मी जान की हर नसीहत पर आखिरी सांस खाली मश्क लेकर खेमों की तरफ लौटे। आज भी आपका नाम इज्जत और अकीदत के साथ लिया जाता है।